भाजपा कार्यकर्ताओं और दून के प्रबुद्ध लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन पर फूल मालाओं से उनका स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की। सुबह बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को शुभकामनाएं दी। इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डीबीएस महाविद्यालय पहुंचकर उनके जन्मदिन पर छात्रों की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। शिविर में छात्रों ने रक्तदान किया। शिविर में लगभग 50 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इसके अलावा पूर्व सीएम के जन्मदिन पर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मिष्ठान बांटे गए। इसके साथ ही देहरादून बालावाला में बद्री केदार सहयोग समिति की ओर से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने पूर्व सीएम का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी, जिस पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड राज्यपाल सिंह रावत सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता और स्थानीय महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रही। कार्यक्रम में देवभूमि उत्तराखंड का मान बढ़ाने वाली 12 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया, जिनका जीवन बेहद ही संघर्षों भरा रहा है। इनमें दिव्यांग गायक निर्मल अनुरागी, मुकेश अनुरागी और अंजलि अनुरागी, महिला बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल, गायिका सोनिया रावत, संजय किशन ध्यानी, रैपर सूरज रावत, गायिका महिमा उनियाल, क्रिकेटर प्रिया, संस्कृति संवाहक राकेश भट्ट, नशा मुक्ति अभियान के लिए मयंक खांडा और हास्य कलाकार कृष्णा बगोट थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए बद्री केदार सहयोग समिति का धन्यवाद दिया और कहा कि यह समिति की ओर से यहां पर उत्तराखंड की तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। हमारा जो बद्री केदार सहयोग समिति है वो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे जन्मदिन के अवसर पर बहुत ही सुंदर आयोजन किया है। सुंदर इन द सेंस कि तमाम जो प्रतिभाएं हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। जो मेरे अगल बगल ये बैठे हैं, ये पौड़ी ज़िले से उनको यहाँ पर बुला करके सम्मानित किया गया। और जो 2 भाई और बहन हैं, तीनों दिव्यांग हैं, आँखों से दिव्यांग हैं, लेकिन भगवान ने उनको कंठ उतना ही अच्छा दिया है। तो आज इन लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया, कोई संगीत के क्षेत्र में उनको सम्मानित किया गया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा संदेश इस संस्था के द्वारा देने का काम किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सभी से नेत्रदान और अंगदान करने की अपील की और कहा कि अगर हम मरणोपरांत अपने नेत्रदान करते हैं तो उससे कई लोगों को एक नई जिंदगी मिलती है। इसलिए हम सभी को इसके लिए आगे आने की आवश्यकता है। जब हम ये देखते हैं, आंकड़े देखते हैं, तो उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी 65,000 आँखों से दिव्यांग हैं और हमारे यहाँ वर्ष में 75 से 80,000 मौतें होती हैं। अगर हम अपनी आँखें दे सकें तो हम इन सबको दृष्टि दे सकते हैं, इनको दुनिया देखने का मौका दे सकते हैं। जो कोई किसी का चेहरे का ज्ञान नहीं है, कब धूप हो रही है, कब अंधेरा हो रहा है, उनको उसका कोई ज्ञान नहीं होता, सर्दी गर्मी का एहसास होता है। तो हम उन सब ऐसे लोगों को जिनको वास्तव में ज़रूरत है, उनको हम नज़रें दे सकते हैं। श्रीलंका जैसा छोटा देश जिसकी आबादी 2 करोड़ 22 लाख है और वो दुनिया में आंखें दान करने का काम करता है, दुनिया के लोगों को नज़रें दे रहा है देखने के लिए। तो हम लोग भी अगर इस तरह का संकल्प लेते हैं तो मेरा अपने जन्मदिन के अवसर पर मैंने ये बात लोगों से अपील की है कि हम इसकी दिव्यांगता को दूर कर सकते हैं। पैसे से नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आँख दे दें, जो कि कोई दिक्कत नहीं देने में किसी को भी, तो हम इनको दुनिया देखने का मौका दे सकते हैं। कार्यक्रम में पौड़ी के रहने वाले अनुरागी ब्रदर्स की सुंदर प्रस्तुति भी देखने को मिली। उन्होंने श्री रामचंद्र जी पर एक सुंदर गीत की प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। अनुरागी ब्रदर्स ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से उन्हें सम्मानित करने के लिए उनका धन्यवाद दिया और त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से नेत्रदान के लिए शुरू की जा रही पहल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आज कई लोगों को इसकी जरूरत है, इसलिए लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए।
मैं समझता हूँ बड़े सौभाग्य की बात समझता हूँ जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो ये हम लोगों के लिए एक ज़रूरी एक सूचना दी है कि आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे हम आँख देख सकें, रोशनी देख सकें। लेकिन वो उन लोगों की थोड़ा सा इसमें भी कुछ समस्या का कारण बनता है कि जो जैसे हम जैसे लोग होते हैं, हम पैदाइशी जन्मांध हैं, तो हमने हमारे जो अंदर जो ये जो ऊर्जा बोलते हैं जिसे, तो जो ऊर्जा नहीं होती है जिसके चलते आप हमारे डोनेशन कर सकें, तो हमारी ये समस्या का कारण बनता है। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो लोग बाद में होते हैं, ये चीज़ें उन लोगों के लिए। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। कम से कम उन लोग तो देख सकते हैं जिनकी आँखें पहले से ठीक थे, बाद में ख़राब हो गई, तो उनको नया जीवन मिले, एक नई रोशनी मिले। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। लेकिन हमारा तो जीवन ऐसे ही चलेगा, हम तो ऐसे, क्योंकि जो हम लोग होते हैं हमारे पास ऐसे कुछ ऊर्जा नहीं होती है जिससे कि हमारे आँखें ठीक हो सकें। मतलब जी, उन्होंने बहुत अच्छा पहल किया है इस विषय में कि उन्होंने ये बहुत अच्छी बात रखी है कि जैसे जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनको दृष्टिवान बनाने के लिए बहुत अच्छा साधन हो सकता है कि जो लोग इस प्रकाशमयी दुनिया को नहीं देख सकते, जो हम जैसे लोग, तो वो भी इस प्रकाशमयी दुनिया को देख सकते हैं। जी, मुझे तो 8-10 साल से ही बचपन संगीत की शौक़ रही जी, गाती थी मैं 8-10 साल से जी। ये तो बचपन से ही हमें से हैं, 2 भाई और एक बहन। हम बचपन से नेत्रहीन हैं। ये हमारे परिवार में मेरी मम्मी है, हम 5 भाई बहन हैं, 3 भाई और 2 बहनें। एक बड़ी वाली बहन तो ठीक है, उनकी शादी हो गई, और मेरा एक छोटा भाई है वो ठीक है, और मम्मी रहती है। बहुत अच्छा लगा, और यहाँ आने का सौभाग्य में आदरणीय श्री कृष्णा बगोट जी की प्रयास था, जो हम उनकी कृपा से यहाँ तक पहुँचे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए महिलाओं ने अपनी प्रस्तुतियां भी दी। साथ ही कई कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का दिल जीता। कार्यक्रम में लोक गायक सौरभ मैथानी और लोक गायिका पूनम सती की सुंदर प्रस्तुति भी देखने को मिली। लोक गायक सौरभ मैथानी ने पूर्व मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्यक्रम में कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है और ये वही प्रतिभा है जो इसके असली हकदार है। और कार्यक्रम में गाड गदेरों के कलाकारों को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही लोक गायिका पूनम सती ने पूर्व मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए उनकी ओर से प्रदेश के लिए किए गए विकास कार्यों की सराहना की। आज बड़ा हर्ष उल्लास का विषय है। माननीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आज उनका जन्मोत्सव बड़े हर्ष उल्लास से मनाया गया। और न ये किसी पार्टी का कार्यक्रम था, न किसी व्यक्तिगत का कार्यक्रम था, पर जो मातृशक्ति ने जो उनको प्रेम करती है, उनको चाहती है और उनको विधायक बनाया, उनको मंत्री बनाया, इस पूरे प्रदेश का नेतृत्व करने का जिन्होंने अवसर दिया, और भविष्य में वो और अच्छा भी कार्य करेंगे, इससे बड़े पद पे जाएंगे, तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने भी अपनी गीतों की प्रस्तुति दी, और हमेशा आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी संस्कृति के लिए समर्पित रहे, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप देखेंगे तो एक से एक प्रतिभाएं थी। सम्मानित भी वही लोग हुए जो सच में उसकी काबिल थे। जैसे क्रिकेट में लड़की हैं, और थपलियाल जी, सोनिया रावत जी, महिमा उनियाल, वो अनुरागी परिवार, तो मतलब ये गाढ़ गदेरों के कलाकार हैं। तो जैसे रावत जी ने हमारी राजधानी भी जो थी उसे जैसे गैर शहर में बनाया, तो वैसे ही गांव-गांव से चुन के आप कलाकारों को लाते हैं। बड़ा हर्ष का विषय है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। उन्होंने जो उत्तराखंड के लिए कार्य किए हैं वो सचमुच उनका योगदान बहुत सराहनीय रहा है, और आगे भी भविष्य में चाहूँगी कि वो ऐसे ही अपने राजनीतिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ कार्य करते रहें, और जिससे जनता को बहुत ही लाभ मिले। ये सचमुच एक सराहनीय कार्य है। दूर दराज ऐसे गाँव से कलाकार को लेके आना जिनके लिए सुविधाएँ नहीं उपलब्ध हैं, तो ऐसे कलाकार जब सामने लेके आते हैं तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो इसके लिए हमारे रावत जी सच में बधाई के पात्र हैं, और सराहनीय कार्य उन्होंने किया। कार्यक्रम में उपस्थित निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समय समय पर जनहित के लिए कार्य करते रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया और सभी से रक्तदान करने की अपील भी की। वहीं डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में जगह जगह पर पूर्व मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित कर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रचनात्मक काम जो है समय समय पर करते रहते हैं,
अभी जब डेंगू का प्रकोप हो रहा था तो उन्होंने रक्तदान के जो है शिविर लगाए और सबसे अपील करी कि सबको रक्तदान करना चाहिए। आज उन्होंने जो है यहाँ पर अपने जन्मदिवस के अवसर पर नेत्रदान करने के लिए कहा है सबसे, तो मैं भी सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि नेत्रदान करने चाहिए। जिनके पास नेत्र नहीं है उनको नेत्र मिलना चाहिए और उनको जो है दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर अच्छी पहल करी है। मैं सभी अपने शहरवासियों से भी अनुरोध करता हूँ कि नेत्रदान सबको करना चाहिए और जन्मदिवस के अवसर पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और हमारा ऐसी मार्गदर्शन करते रहें। आज हमारे उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय नेता जनप्रिय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री जी का आज जन्म दिवस है और आज हम सब लोग देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न स्थानों में आज उनका जन्म दिवस बहुत खुशी से उल्लास से मनाया जा रहा है। आपने देखा कि आज हमारे इस जनपद के भी विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जन्मदिवस की बधाइयाँ शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए बड़े बुजुर्ग युवा मातृशक्ति सब आई हैं और मैं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ये जन्म दिवस पर हम सब लोग भगवान बद्री विशाल से बाबा केदार से प्रार्थना करते हैं कि उनको शक्ति दे, वो स्वस्थ रहें और अपने देश और अपने राज्य का विकास में उनका हमेशा योगदान रहे। आज पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पे प्रदेश के विभिन्न कोनों से कार्यकर्ता पहुँचे और उनको जो है 63वें जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करी और क्षेत्र की डोईवाला विधानसभा की आसपास के क्षेत्र रायपुर विधानसभा की तमाम जो महिलाएं थी, अपने युवा साथी थे, पूर्व सैनिक थे, उन्होंने भाई साहब को आके शुभाशीष अपना प्रेषित करा और श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये बोला कि आप लोगों की शुभाशीष और शुभकामनाओं से मुझे नई ऊर्जा मिलती है और कुछ जो है खून में संचार होता है, कुछ कर गुजरने का, कुछ काम करने का। पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बड़े भाई बरसों से, चाहे वो जो है पर्यावरण के लिए हो, चाहे वो जो है नदियों का जो हमारी नदियाँ सूख रही हैं चाहे उसके लिए हो, और चाहे जो है नेत्रदान हो और ऑर्गन जो डोनेशन है उसके लिए पिछले काफ़ी समय से इन चीज़ों के लिए समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व जो है गत वर्ष जो है उन्होंने अपनी बेटियों समेत और खुद उन्होंने जो है नेत्रदान और बॉडी के ऑर्गन दान का संकल्प लिया। हास्य कलाकार कृष्णा बगोट ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके जन्मदिन पर आयोजित इस कार्यक्रम में उन लोगों को सम्मानित किया गया है जिन लोगों को इस मंच की जरूरत थी। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से शुरू की जा रही नेत्रदान की पहल की प्रशंसा की। बहुत अच्छा, भव्य, सुंदर और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है उन्होंने लोक कलाकारों को यहाँ पे बुलाया है, जो लोकगीत है उन लोगों को मंच दिया है जो जिनको ज़रूरत थी मंच की ना, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी तरह और उन्होंने जो बात बोली है कि वाकई ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है कि नेत्रदान जो है हर आदमी को करना चाहिए। श्रीलंका जैसा छोटा सा देश, मतलब ये लगा लो कि सिर्फ उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ 20 लाख और पूरे देश की आबादी 2 करोड़, तो ये उन्होंने बहुत ही बड़ी बात बोली है कि आज की इस तरह का होना चाहिए। और बहुत सारे नेत्रहीन जो उनके पास तो आंकड़े भी है, देखो ये बड़ी बात है कि आंकड़े भी है कि 65,000 नेत्रहीन है, तो ये आंकड़ों को रखना और ये बात को रखना कि वाकई ये 65,000 कुछ भी नहीं है अगर हम सब लोग अपना नेत्रदान कर लें। इससे बढ़िया बात, इससे बढ़िया जन्मदिन नहीं हो सकता। कार्यक्रम में प्रदेश भर से पहुंचे लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में केक काटकर और जरूरतमंदों को कंबल वितरण करते हुए अपना जन्मदिन मनाया। देहरादून से संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ चांदनी कोनियाल की रिपोर्ट।